हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। और ये सीपी चाइल्ड बच्चा जिसकी हम थेरेपी करवाते हैं, मैं ये थेरेपी घर पे ही करवाती हूँ और अलग अलग जगह से सीखा है, अनुभव किया है। मैं खुद अब अलग अलग जगह पे करवा के आई हूँ, तब जाके मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है कि अब मैं घर पे करवाती हूँ। और बाहर करवाओ तो सब कहते हैं अगर पर्सनल डॉक्टर का उसका फ़ायदा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती कि हम बाहर ही करवा पाएँ। इसलिए अभी मैं इसको घर पे करवाती हूँ क्योंकि ये 4 साल का हो चुका है और डॉक्टर्स कहते हैं बहुत लंबे समय तक करवानी पड़ेगी। तो फिर आप सब जानते हैं कि पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इसलिए मैं जिस प्रकार सीख के अपने बच्चे की करवा रही हूँ, उम्मीद भी है आप भी सीख के अपने बच्चों की करवा पाएंगे। और ये देखिए हाथ की एक्सरसाइज चल रही है। फिंगर्स 10-10 के राउंड में घुमानी होती है। और अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देखिए इसमें कलाई को बहुत ही मजबूती से पकड़ना है। पीछे की कलाई हाथ नहीं हिलना चाहिए, आगे का हाथ हिलना चाहिए। जिस प्रकार मैंने 2 फिंगर्स के बीच बच्चे के हाथ को दबाया हुआ है और इस तरह जब बच्चा अंदर की तरफ घुमाता है तो हमें बाहर की तरफ खींचना है, इसको बाहर की तरफ जोर लगाना है। और एक्सरसाइज हम आपको एक हाथ की ही दिखा पाते हैं वीडियो में, तो दोनों हाथों की बराबर एक्सरसाइज करवानी है। तो ऐसे नहीं कि अगर बच्चे किसी का लेफ़्ट हैंड ज़्यादा काम करता है, किसी का राइट हैंड करता है, तो आप उस हिसाब से एक हाथ की ज़्यादा एक्सरसाइज करवाइए जो कम काम करता है। इस बात का ध्यान रखें। ऐसे बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी ही एक उपाय है। हम अलग अलग जगह पे देखते हैं, बहुत से बच्चे हैं इस टाइम में। और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कोहनी से हाथ को दबाना है और एक हाथ को, ये देखो, एक हाथ को अपने हाथ में लेके आगे पीछे करना है, लेकिन कोहनी से नीचे का हाथ नहीं हिलना चाहिए। ये हाथ को ज़मीन पे टिकाकर एक जगह रखना है, कोहनी को टिकाना है, उसके बाद एक्सरसाइज करानी है। जो एक्सरसाइज हम जहाँ करवा रहे हैं वो उस जगह एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इससे क्या है कि ना बेनिफिट मिलता है। अगर हम सीधे हाथ करवा के कराएंगे तो हाथ आगे गर्दन तक मूवमेंट करेगा, मोढ़े तक पूरी बाजू हिलेगी, जो इसके लिए सही नहीं है। जिस पॉइंट की करवा रहे हैं वो पॉइंट प्रॉपर वर्क करना चाहिए, इसलिए ही फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। हाथ को आगे पीछे अंदर की ओर कम रखना है, बाहर की ओर थोड़ा सा दबाव देना है, फिर अंदर की ओर कम दबाव देना है, फिर जब हाथ को सीधा करते हैं हथेली को तब थोड़ा सा ज़्यादा दबाव देना है। इससे क्या है कि बच्चा अंदर की ओर मुट्ठी बंद रखता है तो उसकी बजाय बाहर की ओर तब फ़र्क पड़ेगा। और अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें कोहनी को ही दबा के रखना है और अपने हाथ में बच्चे के हाथ को इस तरह से फंसाना है ताकि मुट्ठी सी बन जाए, जिस तरह हेलो करते हैं ना वो वाला हैंडशेक वाला मोमेंट बना के और बाहर की तरफ घुमाना है। ये देखो बाहर की तरफ घुमाना है, अंदर की तरफ नहीं लेना है। जिससे क्या है कि बच्चा अंदर की तरफ घुमाता है तो हमें बाहर की तरफ प्रेस करना है, जिससे क्या है कि एक्सरसाइज सही रहती है। क्योंकि बच्चा अंदर की तरफ तो खुद से ही घुमा लेता है, ज़रूरत ही नहीं है उसको। अब ये एक्सरसाइज, इसमें बाहर की तरफ हाथ को दबाना है और थोड़ा सा खींचना भी है, थोड़ा खींच के और इसको रख लेना है, दबाव देना है थोड़ा सा। और ये एक्सरसाइज का कोई भी राउंड हो वो राउंड हमें 25 से 30 करवाना है। 25 से 30 राउंड होंगे तो उम्र के हिसाब से अगर ज़्यादा बच्चा है 5-6 साल का है तो हम 40 से राउंड भी करवा सकते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बच्चे की हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। अब ये देखो एकदम खिंचाव पूरा हाथ, आप टच किया पूरा खींच के वापस लाना है, फिर टच किया फिर पूरा खींच के वापस लाना है। आराम से ही करवानी है एक्सरसाइज, कोई जल्दबाजी नहीं है। बच्चे की हड्डियाँ कोमल होती हैं, उनमें नुकसान होने का डर रहता है, इसलिए कोई भी एक्सरसाइज कराओ तो प्लीज़ आराम से देखें, बच्चे का मूवमेंट देखें,
वो उसके हंसें, खिलाएं, वो कितना कंफर्टेबल हो रहा है उस बात को भी चेक करें। अगर बच्चा रोता है तो उसे प्लीज़ थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करवा। ये देखिए, इसमें बच्चा मुट्ठी बंद रखता है। अधिकतर बच्चे मुट्ठी बंद रखते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई कोई रखता है, लगभग बच्चे मुट्ठी बंद ही रखते हैं। तो इसके लिए क्या है, कलाई से पकड़ना है और नीचे की तरफ खींचना है और दूसरे हाथ को बच्चे की कोहनी से ही पकड़ना है ताकि हाथ सीधा रहे। ये देखो, जो मैं दिखा रही हूँ, हाथ एकदम सीधा होना चाहिए। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद फिर से खींचना है। इससे क्या है, हाथ की कोहनी मुड़ी हुई रहती है, बच्चे एकदम टाइट रखते हैं और मुट्ठी बंद रखते हैं। तो इस एक्सरसाइज से इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको आगे ज़रूर बढ़ाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाएं। इससे क्या है कि हमें भी फ़ायदा मिलता है। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर किसी को भेजें। अगर किसी का बच्चा सीपी है तो उसको फ़ायदा हो सके। फ़र्क एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन ज़रूर आता है। इस बात को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फ़र्क तो आएगा, लेकिन उम्र के हिसाब से आएगा। ज़रूरी नहीं कि हम 2 महीने हो गए करवाते, 4 महीने हो गए, फ़र्क धीरे धीरे ही आएगा। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का जो हाथ है वो एकदम सीधा होना चाहिए। कुछ बच्चों के कट के निकलते रहते हैं तो वो हड्डियाँ क्रैक, जैसे कटक जिसकी आवाज़ आती है, वो नहीं आनी चाहिए। इससे क्या है कि बच्चे का हड्डी मुड़ने का डर रहता है। तो पहले बच्चे को कंफर्टेबल करें, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत रिस्क रहता है। तो अगर आप न्यू करवा रहे हैं घर पे तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को थोड़ा मत करवाइए या फिर सीख के करवाइए। मैंने सीखा है और बहुत ही कंफर्टेबल बच्चा होता है उस टाइम ही ये एक्सरसाइज करवानी होती है, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी रिस्की है, क्योंकि इसमें हड्डी ऊपर नीचे होती है। तो बच्चे की जो मोढे की हड्डी है उसमें थोड़ा सा हो सकता है रिस्क हो। तो आराम से करवाएं, ध्यान से करवाएं, बच्चे के साथ बातें करें और जिस वक्त बच्चा टाइट हो जाता है उस वक्त ये रोक देनी है एक्सरसाइज। क्योंकि बच्चा टाइट है, हम कोशिश करेंगे तो कहीं कुछ क्रैक व्रैक ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। और हर एक्सरसाइज कम से कम 20-30 राउंड करवाएं ज़रूर से। इसमें मैंने हाथ को फोल्ड इसलिए किया है क्योंकि अगर हाथ लंबा होगा तो वो गोलाई में घूम नहीं पाएगा, इसलिए कोने से पकड़ के मोड़ के और फिर एक्सरसाइज करवाइए। ये वाली, ये भी हंस रहा है क्योंकि इसका मूड कम बन रहा है, हल्का टाइट भी कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा हाथ एकदम मूवमेंट सही रखें, जिससे क्या है हम एक्सरसाइज भी ढंग से करवा पाएँ। अगर बच्चा कंफर्टेबल ही नहीं है तो बताओ एक्सरसाइज कैसे ढंग से हो पाएगी। ये इसके लगभग पैर मुड़े, पहले से फ़र्क है लेकिन फ़र्क तो धीरे धीरे ही आएगा, इसलिए थेरेपी तो रेगुलर ही करवानी पड़ेगी। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये हथेली की एक्सरसाइज है। इसमें अंगूठे की जो साइड है वो एकदम प्रेस करनी है हल्के दबाव के साथ, बिल्कुल हल्के हाथ से नहीं करने, थोड़ा दबाव लगाना है, जिससे क्या है हथेलियों का एक्यूप्रेशर होगा और ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम बेस्ट होगा। ये देखिए जो भी मैं करवा रही हूँ, इससे क्या है हथेलियों का सर्कुलेशन सही रहता है, मुट्ठी बंद रखता है, उसमें पसीना आ जाता है, जिससे कि ब्लड सही संचार नहीं हो पाता। इससे क्या होता है कि आराम से ऊपर नीचे करना है। ऊपर की भी जो मसल्स होती हैं वो भी अंदर की बहुत मोड़ के रखते हैं बच्चे, इससे वो सिकुड़ने जैसी हो जाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन ज़रूरी है हथेली के ऊपर और नीचे दोनों साइड। अब बच्चे की नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत हैं, ये मत देखिए कि ये इतनी एक्सरसाइज एक साथ कैसे हो पाती है। आप जिस एक्सरसाइज में सीखिए, कंफर्टेबल होइए, उसके बाद एक्सरसाइज करवाइए। बहुत एक्सरसाइज हैं सीपी बच्चों की। हम जहाँ नई जगह जाते हैं वहाँ नए लोग, नए डॉक्टर्स नई राय देते हैं और उनको सीख के हमें जो अच्छी लगती है, जो बच्चे के लिए सही है, वो थेरेपी ही हम करवाते हैं। अभी ये देखिए तकिया लिया है और बच्चे को जिस पोजीशन में लेटा है उसी में लेटाना है। इससे क्या है नेक होल्डिंग आएगी, स्पाइन सीधी रहेगी,
और बच्चे में खुद से ऊपर उठने की हिम्मत भी आएगी। नेक होल्डिंग आएगी तो बच्चा खुद से बैठना भी सीख जाएगा। हम मेहनत कर रहे हैं, ऐसे बच्चों की मेहनत की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपके आसपास बच्चा है तो उसे सामने खड़ा कर दीजिए, उसे खिलाइए, या फिर कोई पास में नहीं है तो मोबाइल को थोड़ा ऊपर टांग दीजिए, जिससे क्या है कि बच्चा फ़ोन देखेगा, उसमें कुछ चला दीजिए, गाने चला दीजिए, या फिर कोई खिलौना टंगा दीजिए, खिलौना हिलाइए इधर से उधर, तो बच्चा न उसको देखेगा, कोशिश करेगा ऊपर गर्दन उठाने की, जिससे सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, इसकी नेक होल्डिंग आएगी। और ये जो एक्सरसाइज जिस बच्चे को मैं करवा रही हूँ थोड़ा ज़्यादा ही लेट में चल रहा है, क्योंकि ये 4 साल का हो गया है और डॉक्टर्स कहते हैं 2-2.5 साल का अगर बच्चा बैठना सीख जाता है तो उसमें सुधार के ज़्यादा चांस है। लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल तो शिव भगवान ज़रूर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आप इस मंत्र को भी बोलते रहिए साथ साथ में। शिव बाबा की कृपा आप पे भी बनी रहे, हमारे ऊपर भी बनी रहे, इसी आशा के साथ हम इसमें लगे हुए हैं, मेहनत में। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक्स करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ भी सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी, जितना मुझे आता है, जितनी कोशिश रहती है उतना। और खाने पीने पे ज़रूर ध्यान दीजिए बच्चे के, ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी बैक एक्सरसाइज, पैरों की उल्टी साइकिल चलानी है, जैसे हम सीधा चला के चलाते हैं वैसे ही है, बच्चे को उल्टा लेटा के, जिससे क्या है हिप जॉइंट पे थोड़ा प्रेस आएगा तो उसमें भी कुछ खिंचाव आएगा, तो बच्चे को रिलैक्स होगा। ये रिलैक्स एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं इसमें। बच्चा आराम से कंफर्टेबल होके और आराम से करवा लेता है, जिससे कोई दिक्कत नहीं आती। एक्सरसाइज तो है ही ज़रूरी। अब जब भी आपको दिन में टाइम मिले, आधी घंटा 1 घंटा सुबह, 1 आधी घंटा शाम को, तो ज़रूर से करवाएं प्लीज़। ऐसे बच्चों को छोड़े नहीं, फ्री मत छोड़ें, खाना खिला दिया सुला दिया ऐसा ना करें, इनके साथ मेहनत करें और ये एक दिन ज़रूर ठीक होंगे। इस एक्सरसाइज से ये फ़ायदा होएगा कि हिप दबेगी, तो ये देखो पैर के मसल्स भी दब रहे हैं, पॉइंट दबेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो जाएगा। और अब लास्ट में ये देखिए बच्चे का फ़नी मोमेंट, ये मेरी मेहनत समझ लो, या मेरे आसपास मेरी परिवार लोगों की मेहनत है। मैंने जहाँ से सीखा है और जिन डॉक्टर्स ने मेहनत की है उसी का रिजल्ट है कि ये आज ही इतना कर पाता है। ये देखिए थोड़ा सपोर्ट अगर इसको मिल जाए ना तो पूछो मत ये कितना दौड़ता है। ये देखो हल्के सपोर्ट की ज़रूरत है और मेंढक की तरह चलता है। हाँ देखिए आगे बढ़ने की कोशिश रहती है हमेशा ही। आगे अगर कोई बच्चे खेलने वाले हैं तो मैंने आप दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं, आगे इसके और भी बच्चे जो हमारे घर पे हैं वो खेलते हैं, तो ये खुद से कोशिश करता है उठने की। ये देखिए अभी मैं गर्दन उठाने की कोशिश, खुद से गर्दन उठाता है, लेकिन पहले अभी थोड़ी कम उठा पाता है, लेकिन उठा लेगा इतनी उम्मीद तो है हमें। और ये इसका रिलैक्स मूड जो मेंढक की तरह घिस सकता है, खुद से मूड होता है तो लगभग ये 10-15 फुट तक तो चल ही लेता है, मान लो ये खिसकता इतना कॉन्फिडेंस इसमें भी आ गया है। ये देखिए आगे मैंने खिलौने रखे हैं और ये उन तक ज़रूर पहुंचेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर देखें, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको कमेंट में मुझे लिख के बताएं। अगर कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। ये देखिए लास्ट में मंजिल मिल ही गई, ये घिसकता अपने खिलौने तक पहुंच ही गया। ये देखिए कोशिश बच्चे की भी प्रॉपर है, और जो इसको अभी जो मेहनत में लगी हूँ हमारी भी प्रॉपर है। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए थैंक यू, बाय।